एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे। दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे। हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई थी। तभी अचानक से भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास में दो चीज़ें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाई गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए। उस आदमी को दरबार में आने की इजाज़त दी गई, जो कि खुले में लगा हुआ था। राजा के सामने वो व्यक्ति पहुँचा। इजाज़त लेकर राजा साहब ने कहा, बताओ बात क्या है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास में दो चीज़ें हैं, एक जैसी दिखने वाली, एक जैसे आकार के, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच है। लेकिन मैं कई राज्यों में गया हूँ, कई राजाओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। आप भी परीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार कोई बुद्धिमान है जो ये बता सकता है कि, और अगर आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो हीरा आपके राज्य के खजाने में जमा करवा दूंगा, और अगर नहीं बताया तो इस हीरे का जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस ऐसे ही मैं जीतता चला आ रहा हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है, लाया जाए। राजा साहब के सामने जो मेज़ रखी हुई थी उस पर उन दोनों चीज़ों को रखा गया। एक हीरा था और एक नकली हीरा था। राजा साहब ने कहा, अपने दीवानों से, मंत्रियों से, सब लोगों से कहा, एक एक करके आए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, तो लोग आगे नहीं आए। राजा साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह तो हार उनकी होती जा रही है। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुँचाई गई कि एक अंधे बाबा है, वो आना चाहते हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई मान नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है, तो इनको भी एक बार मौका दिया जाए। वो अंधे बाबा आगे आए और 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया। सब बोलने लगे, क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया। राजा राज्य में नया हीरा आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारी होने लगी। लेकिन इस सब के बीच में राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, आपने पहचाना कैसे। बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान था, हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच, और जो ठंडा रह गया वो हीरा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, अपनों से नाराज़ होते हैं, और हमारी ज़िंदगी में से दोस्त कम होते चले जाते हैं, अपने कम होते चले जाते हैं, रूठते चले जाते हैं। जिसने ज़िंदगी में आपा नहीं खोया, विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रह गया, ठंडा रहा, वही जीता है, वही सिकंदर कहलाता है। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।